हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रश्मि शुक्ला। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्राथमिक से प्राथमिक तक का मेरा सफ़र कैसे था कि मैं टीचर बनी। आप लोगों के डाउट थे कि मैम आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, तो मैंने सोचा सबसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं और सबको बताते हैं अपनी कहानी जो आज तक की थी कि कैसे प्राथमिक में टीचर बना जा सकता है। तो मैंने जो क्वालिफ़िकेशन जितनी है उसके बारे में बताते हैं और अपने बारे में कुछ बताने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक मेरा जो टाइटल होगा आपने देखा ही होगा, प्राथमिक से प्राथमिक तक का सफ़र। तो मैं प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ी थी और आज प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ाना है एक टीचर बनने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि आप निर्धन परिवार से हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। करना क्या होता है, तो टीचर बनने के लिए योग्यता क्या होती है। टीचर बनने के लिए आपको बीटीसी या बीएड या बीएलएड ये सारे कोर्सेज करने होते हैं। उसके बाद टेट क्वालिफाई करना होता है, फिर सुपर टेट। तो सुपर टेट इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उसके मार्क्स। तो आज सबसे पहले अगर बात करें कि मेरा पहली बार में ही सब कुछ क्लियर हो गया, टेट भी सुपर टेट भी। और मेहनत की बात करें कि आपको मेहनत तो करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप बीटीसी या बीएड आप रेगुलर क्लास जा रहे हैं या रेगुलर नहीं भी जा रहे हैं, तो सेमेस्टर वाइज जो बीटीसी में पढ़ाया जाता है वही पूरा टेट में काम देता है। तो मैंने कोई ज़्यादा बुक्स भी नहीं ली थी, न टेट में न सुपर टेट में। सिर्फ प्रैक्टिस सेट किया था, प्रैक्टिस सेट सॉल्व डेली करते थे। और आपको वीडियो जो पहले के थे प्रोवाइड कर रहे थे टेट सुपर टेट सी टेट के, तो आपने देखे ही होंगे कि उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, ना बोर्ड भी छोटा था और पहले की क्लासेस उतनी ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण उतने ढंग से प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है ना मेरे पास स्टैंड था, ना तो सिर्फ मोबाइल से किसी तरह वीडियो अपलोड कर देते थे। और इस टाइम जो मेरा चयन जो हरदोई में हुआ है, और यहाँ भी अभी वीडियो जो आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रही है उसका रीज़न ये है कि यहाँ भी सुविधा नहीं बन पा रही है। ना तो बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड लेंगे और वाइट बोर्ड से ही तब तक काम चलाना पड़ेगा, बाद में फिर देखेंगे। तो सिलेक्शन पाने में अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। अगर सेमेस्टर वाइज बुक्स हैं उनको अच्छे से आप पढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। कुछ लोग एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप पढ़ने के ऊपर है आपका कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं और कितना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, और आप ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हैं, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, ये सब कंटेंट का और आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में क्रैक हो जाए अच्छे से टेट सी टेट सुपर टेट, तो आपको मेहनत की अति आवश्यकता है। तो कुछ भी अगर आप चाहेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर भी आप एक अध्यापक बन सकते हैं। सिर्फ आपको 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं। उसके लिए आप जो डिप्लोमा करते हैं बीएड या बीटीसी, अगर उसमें अच्छे से पढ़ा है आपने, बीटीसी का तो पूरा पूरा आपका साइकोलॉजी, हिंदी, एसएसटी सब सारे सब्जेक्ट मैच करते हैं, संस्कृत भी। तो आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपका अच्छे से टेट क्वालिफाई हो जाएगा। और बीएड की बात है तो बीएड में तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी सुपर टेट में, क्योंकि उसका एकेडमिक स्तर जो है उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं बीटीसी, क्योंकि बीटीसी में परसेंटेज ज़्यादा बनते हैं और बीएड में कम परसेंटेज बनते हैं। तो बीएड में कम परसेंटेज बनने का भी अपना रीज़न है। और इसमें ईयर वाइज पेपर होता है बीएड में, और बीटीसी में 4 सेमेस्टर होते हैं।
तो अब अगर नई शिक्षा नीति आती है तो बीटीसी शायद बंद कर दिया जाए और बीएड ही हो 1 ईयर का। अगर आप पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 1 ईयर का, और अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 2 ईयर का, आप 12 बाद तो 4 ईयर का, ऐसा स्कीम है। अब नई शिक्षा नीति 2021 या 22 में ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। तो मैंने तो प्राथमिक में ही पढ़ाई किया था सबसे बचपन में। अगर मैं 1 से 5th मैं प्राथमिक स्कूल में ही पढ़ी, उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल 6 to 12 किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया। बीएससी करने के बाद उसके जस्ट बाद 2016 में मैंने बीटीसी कर लिया, वो भी प्राइवेट ही कॉलेज था। और कई अगर बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, टीचर बनने का सपना रखते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कई स्कॉलरशिप ऐसी स्कीम आती है, तो आप अच्छे से मेहनत करिए। जिस क्लास में हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, उसके थ्रू भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको प्राइवेट नहीं कर सकता कोई। तो नहीं तो फिर बीएड कर सकते हैं आप, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और आपको फीस भी कम पड़ती है। और अगर आपकी मेरिट अच्छी, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो बीटीसी में भी डायरेक्ट मिल जाता है। तो एक अगर मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर बनना चाहता है टीचर, तब भी वो बन सकता है मेहनत से। आप इतनी अच्छे से तैयारी करते रहिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। और जो भी हुआ मेरे साथ, भगवान का लक भी था और थोड़ा मेहनत भी की। और आप लोग जानते ही हैं सब कुछ कि कैसे मैं क्लासेस लेती थी। 7-7 घंटे टाइम नहीं मिलता था, 7 घंटे क्लासेस मेरी होम में ही चलती थी, अपने घर पे ही चलाते थे ट्यूशन। उसके बाद भी शाम में टाइम निकाल के किसी तरह पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद यही प्रैक्टिस सेट मैंने ज़्यादा सॉल्व किए। तो उस प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने यूथ के ले लिए थे पहले, और आप लोगों को सॉल्व भी यूथ के ही कराते थे। और जो कंटेंट था वो आपको प्रोवाइड कर देते थे, जो बहुत ही अच्छा कंटेंट हो कि आपका क्रैक हो जाएगा। बहुत लोगों का क्रैक भी हुआ है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए थे और पढ़ते थे मेरे चैनल से। तो भले उसमें थोड़ा पहले प्रॉब्लम थी कि अच्छा क्लियर बोर्ड नहीं दिख रहा था, कोई असुविधा हो रही थी, लेकिन सुन कर वो पढ़ते थे, तो उनका भी सीटेट टेट और सुपर टेट क्वालिफाई हुआ है। और वो आज खुश भी हैं कि हमने मैम आपने जितने भी सीटेट में 15 क्वेश्चन बताए थे वही सेम आ गए थे इन्वायरमेंट में और सारे सब्जेक्ट में, तो वो खुश भी हैं। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, अपने लक्ष्य को देखना है और एक पे ही प्रेफर करना है। आपको दो नावों में पैर नहीं रखना है, उससे बहुत लॉस होता है। अगर आप एक ही जॉब के, अगर आपको जो एम है, आपका जो उद्देश्य है कि हमें टीचर बनना है, तो आप टीचर की ही तैयारी करें। और अगर आपको वनडे एग्ज़ाम देना है तो वनडे की ही करिए, तो आपको बीएड बीटीसी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एम ही है कि मुझे टीचर बनना है, तभी आप बीएड या बीटीसी करिए। और मेरी कहानी जो लोकल के होंगे उनको पता ही है कि मेरा गृह जनपद रायबरेली था और मतलब है, और हरदोई में पोस्टिंग हुई है 69,000 में। और बहुत संघर्षों के बाद जो 69,000 2 साल से, आप लोग समझ रहे थे कितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, संघर्ष कितना हुआ, कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच, ये हो के 2 साल बाद किसी तरह आज ये जो 5 दिसंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिला, 7 को ज्वाइन किया और यहीं प्रॉपर हरदोई में ही इस टाइम है। लेकिन आप लोगों का पूरा हम सपोर्ट करेंगे। जिस भी फील्ड में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टेट, सुपर टेट, सीटेट में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको डेली वीडियो भी प्रोवाइड होती है, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा क्लियरिटी अच्छे से ना आए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब प्रयास पूरा करेंगे कि आपको अच्छी बेहतर क्लास दी जाए। अब सीटेट का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है 31 जनवरी को है, तो आप उस पर फोकस करिए। जिन लोग का सीटेट टेट क्वालिफाई अभी तक नहीं हुआ है, अगर सीटेट टेट में से एक कोई क्वालिफाई है तो आप निश्चिंत रहिए, तो आप सुपर टेट की तैयारी करिए न्यू वैकेंसी के लिए। वो भी बहुत जल्द आ जाएगी न्यू वैकेंसी। आपकी न्यू वैकेंसी मान के चलिए शायद अप्रैल या मई तक, जैसा भी हो,
और 2022 में आपका इलेक्शन है तो उसके पहले पहले आ जाएगी और भर्ती होगी। तो आप अगर टेट सुपर सीटेट आपका क्वालिफाई, तो आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए कि मुझे सीटेट फिर देना है, टेट फिर देना है। आप सुपर टेट पे लग जाइए तुरंत। और जिसका टेट या सीटेट अभी क्वालिफाई नहीं है, उसका एम मतलब उसका उद्देश्य होना चाहिए कि पहले वो टेट या सीटेट में से कोई एक क्वालिफाई कर ले, उस पर फोकस करें 5 सब्जेक्ट पे। उसके बाद आपका रही बात उसकी, अगर जिसका क्वालिफाई है तो वो सुपर टेट की, जब तक आपको जॉब नहीं लगती आपको यही करना है। जब लग जाती तो आप देते रहिए सीटेट टेट, कोई बात नहीं। तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आपका टेट या सीटेट क्वालिफाई है तो आप फोकस ओनली सुपर टेट पर करें। सीटेट टेट आप बस दे दीजिए एग्जाम, अगर आपने फॉर्म डाला है तो। अगर आपका सीटेट टेट में से कोई क्वालिफाई नहीं है प्राइमरी, तो आप उस पर तैयारी करिए 5 सब्जेक्ट पे, बाद में सुपर टेट की करते रहिएगा। ये मेरा विचार है। आप और फिर सुपर टेट के लिए भी आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा, अगर इस चैनल में सब्सक्राइब कर लेते हैं और शेयर करते हैं और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक भी करते रहिएगा दोस्तों। तो आपको सुपर टेट, टेट और सीटेट अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे चैनल के माध्यम से, और क्लासेस भी उपलब्ध होती रहेंगी आपकी। और अब यहाँ सुविधा भी हो गई, वहाँ आप समझ ही रहे थे कोई सुविधा भी नहीं थी, तो अब यहाँ बोर्ड वोर्ड व्यवस्था कर ली जाए। किसी दिन आपको अपना यहाँ का रूम वूम दिखाते हैं। यहाँ तो भैया बढ़िया फैसिलिटी है और सब कुछ अच्छा है, तो यहाँ पे क्लासेस अच्छी प्रॉपर